अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के खास दिन की कहानी में गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि असल में उस दिन कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था। तो सवाल ये है कि 5 दिसंबर को आखिर स्टॉक मार्केट में पैसा गया कहां? मतलब जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने पैसा कहां लगाया और कहां से निकाला? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कदम ब कदम देखेंगे। सबसे पहले मार्केट का एक स्नैपशॉट लेंगे, फिर मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की हिकमत अमली को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि असल में कौन बेच रहा था और कौन खरीद रहा था, फिर कौन से सेक्टर्स अहम थे, और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर उस दिन की पूरी कहानी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट की मजमूई सूरत हाल से। देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या थी। ये जो टेबल है ना, ये है हमारे आज के सफर का नक्शा। देखने में तो ये सिर्फ नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन असल में इन्हीं नंबर्स के पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। एक तरफ एतमाद है तो दूसरी तरफ एहतियात। चलें इस कहानी को डिकोड करते हैं। और सबसे पहली और अहम चीज जो सामने आती है, दिन के इख्तिताम पर मार्केट में कुल तकरीबन $86 मिलियन की नेट सरमायाकारी हुई। सीधा सा मतलब यह है कि जितना पैसा मार्केट से बाहर गया उससे ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर आया। तो मजमूई तौर पर दिन मुस्बत था। अच्छा, अब इस कुल रकम को दो हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। एक तरफ हमारे मुकामी सरमायाकार और दूसरी तरफ गैर मुल्की सरमायाकार। देखना यह है कि इन दोनों का मंसूबा क्या था। और यहाँ एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प चीज नजर आती है। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के दरमियान बिल्कुल बेहतरीन तवाज़ुन था। दोनों ने बराबर यानी $43 मिलियन की मुस्बत सरमायाकारी की। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मकामी और गैर मुल्की दोनों ही पैसा लगा रहे थे तो फिर मार्केट में बेच कौन रहा था? मतलब कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जो भारी खरीदारी कर रहे थे और कौन थे जो फरोख्त कर रहे थे? चलें अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। और देखिए, यहाँ असल कहानी खुलकर सामने आती है। सरफहरिस्त खरीदारों में सबसे आगे थे म्यूचुअल फंड्स। लगभग $5 मिलियन की जबरदस्त खरीदारी की उन्होंने। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी और आम इनफरादी सरमायाकारों ने भी मार्केट पर भरपूर एतमाद दिखाया। अब दूसरी तरफ की तस्वीर देखते हैं। सबसे बड़े फरोख्तकुंदगा कौन थे? इंश्योरेंस कंपनियां, जिन्होंने लगभग $4 मिलियन की फरोख्त की। उनके साथ साथ ब्रोकर्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी थे जो मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। तो ये बिल्कुल एक क्लासिक इदारा जाती तसादुम था। मतलब मार्केट के दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने थे। एक तरफ म्यूचुअल फंड्स आगे बढ़कर खरीद रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियां जोरों शोर से बेच रही थी। अच्छा, अब जरा और गहराई में जाते हैं। ये जो खरीदारी और फरोख्त हो रही थी, ये आखिर किन सेक्टर्स में हो रही थी? पैसा कहां जा रहा था और कहां से निकल रहा था? और यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि उस दिन का असल मैदान जंग बैंकिंग सेक्टर था। सबसे ज्यादा पैसा यानी मुस्बत $1.32 मिलियन इसी सेक्टर में आया। और ये पैसा लगाया किसने? आम सरमायाकारों ने। उन्होंने $2.56 मिलियन के बैंक शेयर्स खरीदे, जबकि दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियों ने इसी बैंकिंग सेक्टर से $2 मिलियन से ज्यादा का माल बेचा। और हाँ, इस सब के बीच सीमेंट सेक्टर फरोख्त के दबाव में रहा। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े मौजूद हैं। चलें इन सब को जोड़कर देखते हैं कि 5 दिसंबर की मुकम्मल कहानी क्या बनती है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मार्केट मजमूई तौर पर आखिर में मुस्बत बंद हुई। फिर हमने देखा कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी में कमाल का तवाज़ुन था। असल जो एक्शन था वो खरीदारों और फरोख्त कुनंदागान के बीच था। खरीदारों की टीम की क़यादत कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स और इनफरादी सरमायाकार, और फरोख्त कुनंदगान की टीम के कप्तान थे इंश्योरेंस कंपनियां और फॉरेन कॉर्पोरेट्स। और इन सब का मैदान जंग बैंकिंग सेक्टर था। तो खुलासा यह है कि ये खींचातानी का दिन था। एक तरफ से बड़े इदारे बेच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से आम सरमायाकारों और म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी का जोर इतना ज़्यादा था कि उसने ना सिर्फ फरोख्त को मुतवाज़िन किया, बल्कि मार्केट को मस्बत जोन में लाकर बंद करवाया। और यहाँ हम एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जब मार्केट में ऐसी सूरत हाल हो कि बड़े इदारे बेच रहे हों और छोटे सरमायाकार खरीद रहे हों, तो आखिर आने वाले कल की बेहतर तस्वीर कौन देख रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मार्केट की आने वाली सिमत तय करता है।